This call is now being recorded. जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टॉपिक का नाम, एज यू आर अवेयर ऑफ द टॉपिक, ऊपर लिखा हुआ है फ्यूजन। ठीक है कि नहीं? फ्यूजन के बारे में आप क्या जानते हैं जी? मर्जिंग अप ऑफ टू स्मॉलर न्यूक्लियाइड्स टू प्रोड्यूस अ बिगर वन। ठीक है कि नहीं? दो छोटे न्यूक्लियस मिल जाएं, मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाए तो उसको फ्यूजन कहते हैं। ठीक है कि नहीं? फ्यूजन की ब्रीफ तरीन जो डेफिनेशन है ना, वो ये है। फ्यूजन, टू न्यूक्लियाई combine to form a single nucleus। ठीक है ना? a single nucleus, you know। Fusion occurs at high temperature। हाँ, at high temperature। Why the fusion occur at high temperature? क्योंकि ये देखें, ये ड्यूट्रियम है, ये सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। ये ड्यूट्रियम है, ये भी सेकेंड आइसोटोप हाइड्रोजन वही है। ये दोनों अगर आप चाहते हैं कि ये मिलें और मिलकर हीलियम बनाएं, तो इनिशियली तो आपको पता ना इनको रिपल्शन होगी। जी बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं। ये ना एक खास डिस्टेंस में आके अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? एक खास डिस्टेंस को जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेते, दे डोंट अट्रैक्ट। और वो डिस्टेंस कितना है? वो रफली वो डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर है। यानी 10⁻14 मीटर से पहले पहले ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। उसका मतलब ये है कि इतना करीब आएंगे तो जोड़कर एक न्यूक्लियस बनाएंगे। उससे पहले पहले ये अट्रैक्ट नहीं करते, उसके बाद ये अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं वो बात की बात है, मैं उसकी तरफ नहीं बचाऊंगा। लेकिन बात ये है कि ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं। द ओनली वे दे कैन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कि दे शुड बी ट्रेवलिंग विद वेरी हाई स्पीड। टेम्परेचर अगर आपको पता है, आपने वो पढ़ा हुआ इसमें हीट फिजिक्स में कि 3/2 kT इज इक्वल टू ½ mc²। तो आपको पता है कि सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर हो तो फिर ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, और सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पर ये एक दूसरे की तरफ आएंगे और तब जाकर फ्यूज टुगेदर करेंगे। यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हों और सारी रिपल्शन को ओवरकम करके आकर ये फ्यूज टुगेदर करेंगे। और जब ये 10⁻14 मीटर करीब आ जाएंगे, जब ये 10⁻14 मीटर करीब आ जाएंगे, तो जो कोलम्बिक रिपल्शन है, यानी जो कूलम्स लॉ की वजह से रिपल्शन है, वो पीछे रह जाएगी और एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स टेक ओवर कर लेगा और वो इन्हें जोड़ देगा इकट्ठा। ठीक है कि नहीं? क्या मैंने कहा कि ये दोनों पार्ट, ड्यूट्रियम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। ये एक दूसरे के करीब तभी आ सकते हैं, ये एक दूसरे के करीब तभी आ सकते हैं जब ये बहुत सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। इतनी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हो कि ये कोलम्बिक रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे के करीब आए। ठीक है ना? कोलम्बिक रिपल्शन क्या है? कूलम्स लॉ वाली रिपल्शन, वो रिपल्शन जो कूलम्स लॉ जिसे डील करता है। ठीक है कि नहीं? कूलम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ ना, जो चार्जेस से रिलेटेड है। और कोलम्बिक रिपल्शन को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। तो उसको ओवरकम करने के बाद जब ये 10⁻14 मीटर करीब आ जाते हैं, तो एकदम एक नया फोर्स आता है जिसको न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और वो इन दोनों को जोड़ देता है। लेकिन उससे पहले पहले तक आपको इन्हें एक दूसरे की तरफ जोर लगाकर लाना पड़ता है। तो इसका मतलब है, इसकी मिसाल ऐसे है
फर्ज करें आपके पास ये एक खड्डा है यूं करके, इस तरह का खड्डा है, ठीक है कि नहीं, और फर्ज करें कि ये 10⁻⁻14 मीटर, यहां से आपने एक ड्यूट्रियम को फेंका, ये एक ड्यूट्रियम है, इसको आपने ये, और ये भी एक ड्यूट्रियम है, आपने इसको इस तरफ को एक स्पीड दे दी, इसको भी एक स्पीड दे दी, इनका करीब आना ऐसे जैसे चढ़ाई चढ़ना, इनका करीब आना ऐसे जैसे चढ़ाई चढ़ना, क्योंकि जाहिर है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो जब ये बिल्कुल करीब आ जाते हैं एक दूसरे से तो एकदम अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं तो गोया एक दूसरे की तरफ गिरते हैं, एक दूसरे की तरफ गिरते हैं तो फिर उनका वो दे फॉल इनटू अ पोटेंशियल वेल, और सडनली इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती, और वही डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर एज ए गैमा रेज रिलीज होती। ये किसी ने ये बात पूछनी हो तो मुझे बता। इसका मतलब है कि न्यूक्लियाइड्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन जब वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स उन्हें घसीट कर एक दूसरे के करीब कर देता है, और उस डोमिनेंट फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, उस डोमिनेंट फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। बेटा उस डोमिनेंट फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब आप लोग ये चीज देखो कि हम ये चीज थी। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन है और टॉपिक फ्यूजन है, तो आपके सामने टॉप में लिख देता हूं नवंबर 2018 पेपर 42, ठीक है कि नहीं, और उसका क्वेश्चन का पार्ट बी, ठीक है कि नहीं, और एक रिएक्शन उन्होंने लिखा हुआ ये, यहां एक्स लिखा हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द पार्टिकल एक्स, नेम द पार्टिकल एक्स। जी अब आप बताएं कि पार्टिकल एक्स क्या है। अगर आप देखें, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये ऊपर जो पर्पल में भी चेंज हुए हैं, इन दोनों को आप जमा करें तो ये 5 बनता है, और यहां 4 है, यहां 4 है, तो यहां 1 होगा, क्योंकि ये 1 + 5 जो है ये मिलकर 5 बनाता है, ठीक है कि नहीं। और देखिए यहाँ 1 यहाँ 1, ये जो लेफ्ट साइड पर देखें 1 और 1 ये मिलकर दोनों क्या बना रहे हैं, 2, ठीक है कि नहीं। ये जिनको मैं अभी पर्पल करने लगा हूं, ये वाले, ये जो अभी पर्पल हुए, ये दोनों 2 है, तो यहां पर भी 2 है, राइट साइड पे देखें आप। अब इस x के साथ यहाँ नीचे क्या होगा, जहां मेरा कर्सर आ रहा है यहां 0 होगा। तो आप मुझे बताएं कि किसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है 1 0, न्यूट्रॉन का ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रॉन है, पार्टिकल एक्स इज न्यूट्रॉन, ठीक है कि नहीं। पार्टिकल एक्स क्या है जी, न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, साथ उन्होंने आपको एक डेटा दिया है, मैं उस डेटे को, उन्होंने तो डेटा टेबल की शक्ल में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। वो ये चीज देखें कि ये इस तरह से आप समझें कि एक लाइन है, और यहां पर एनर्जी है, एनर्जी या मास जो भी आप कह लें। आपको पता है इस चैप्टर में आपने देखा एनर्जी और मास एक बराबर है, तो ये एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स को मैं डार्क कर दूंगा, न्यूट्रॉन को नहीं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिले, ये, तो ये बन गया ड्यूट्रियम। और बनते वक्त इसने क्या किया, इसने एनर्जी रिलीज की, और वो कितनी थी 1.78 13 × 10⁻⁻13 जूल्स। ये आप देखें पेपर में जूल्स आ रहा है, यानी अटॉइस का मतलब है वो दोनों में पूछ सकता है आपसे, ये इतनी एनर्जी रिलीज की है पर न्यूक्लियन। ये क्या है जी, पर न्यूक्लियन, ये पर न्यूक्लियन। आए जरा इसको हम अपनी आसानी के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई। और इसको यहां लिख लेते हैं 1.7813 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स पर न्यूक्लियन, यानी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के पीछे, ठीक है कि नहीं है। और टोटल जो रिलीज की वो ये थी, और इस तरफ से इसे मिटा देते हैं, ये है। और हम इस तरह शो कर देते हैं कि इसने एनर्जी इस तरफ को रिलीज की, ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज देखें कि ये एक प्रोटॉन है और ये दो न्यूट्रॉन है, ये जब मिले तो इन्होंने ट्रीटियम बनाया। ट्रीटियम क्या होता है? हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप, ट्रीटियम, हाइड्रोजन 3 1, ठीक है। और जब इन्होंने फॉर्म किया ऐसे ये नीचे आए, तो एनर्जी के स्केल पर ये लोग नीचे आ गए, जिस तरह ये लोग नीचे आए थे। और इन्होंने टोटल एनर्जी रिलीज कितनी की? इन्होंने टोटल एनर्जी रिलीज की 4.5285 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स पर न्यूक्लियन, यानी एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पीछे इतनी एनर्जी रिलीज की, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और आगे आ जाते हैं जनाब, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें, ये एक दो प्रोटॉन और ये दो न्यूट्रॉन, ये जब मिले तो इन्होंने तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज की, तो एनर्जी के स्केल पे बहुत नीचे चले गए। और टू द स्केल तो डायग्राम बना ही नहीं मैं सकता, यानी अगर मैं टू द स्केल डायग्राम बनाऊं तो मैं इसको काफी नीचे ले जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। या चले मैं कोशिश भी अगर करूं थोड़ा सा इसको, तो और काफी नीचे ले जाके इनको मैं बनाऊंगा। ये जनाब क्या बन गया जी? हीलियम का न्यूक्लियस बन गया, ठीक है ना। दो न्यूट्रॉन, और इन्होंने टोटल एनर्जी कितनी रिलीज की? 11.329 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। ये बेटा दी हुई थी, ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। जी, पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि इस एक्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इस अकेले एक्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या है जी? बेटा मुझे बताएं, उस अकेले एक्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी जी? उसने क्वेश्चन ये पूछा है, मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, दोबारा उस रिएक्शन को वो कर देते हैं, वो यहां से कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहां बना देते हैं दोबारा आपके सामने, और थोड़ा सा इसके ऊपर से वो, हाँ जी। और इसको, इसका ओरिजिनल सिंबल भी लिख देते हैं, जिसको वो एक्स कह रहा है, न्यूट्रॉन है जी। तो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है जी? मुझे बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है जनाब? हाँ, न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 0 है। क्यों? अकेला न्यूट्रॉन तो बेटा इधर आवारा यहां फिरेगा, इस ऊपर वाली स्केल पर आके फिरेगा। अकेला न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन तो बेटा आपको पता है कि एनर्जी के हाईएस्ट लेवल पर होगा। अकेला न्यूट्रॉन ये होगा, ठीक है कि नहीं। अब देखें इस रिएक्शन में टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हुई, इस रिएक्शन में टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हुई वो देखिए। हुआ यूं, इस रिएक्शन में टोटल एनर्जी रिलीज ये हुई कि इन्होंने ये ड्यूट्रियम इनके इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दिल किया, और इनका दिल किया कि हम हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। ये इन्होंने एक हीलियम का न्यूक्लियस बना दिया, और एक न्यूट्रॉन इनमें से फ्री होकर वो ऊपर चला गया। एक न्यूट्रॉन फ्री होकर ऊपर चला गया, ठीक है कि नहीं। तो हीलियम ने ये कहा कि हीलियम ने कहा कि जी हीलियम बनाने के लिए आपको इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती, हीलियम बनाने के लिए आपको इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। ये देखिए
इस वैल्यू को, ये पर न्यूक्लियॉन थी, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है कि नहीं। और आगे से ड्यूट्रियम वगैरह ने कहा, इस ड्यूट्रियम ने, ये ड्यूट्रियम, इसने कहा जी कि मैं इतनी एनर्जी तो पहले ही दे चुका हूं, इतनी एनर्जी तो मैं पहले ही दे चुका हूं, ठीक है कि नहीं। और ट्रीटियम ने कहा जी कि मैंने भी इसका 3 गुना इतनी एनर्जी तो मैंने भी दी है, कितनी, 4.5285 इंटू 10⁻⁻13। तो एक्स्ट्रा एनर्जी और कितनी देनी पड़ेगी, ये मुझे बताएं, ये बात किसको नहीं समझ आई। हेलो हेलो, ये बात किस किस को नहीं समझ आई जी, मैं दोबारा समझा दूं। हेलो, सर ये तो रिपीट कर दें। मैं सारा कुछ रिपीट करूं जी, मैं बता, देखिए देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देता हूं दोबारा। ये देखो, ये एनर्जी का स्केल है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस, ये एनर्जी है, ये जो लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है आवारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, जो किसी एटम का हिस्सा नहीं। ये एक प्रोटॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, ये मिले, इन्होंने ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बनाया। पेपर के डाटे में गिवन है कि इन्होंने जब ये फॉर्म हुए तो 1.7813 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी पर प्रोटॉन या पर न्यूट्रॉन रिलीज की, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी ये देखें, ये एक प्रोटॉन है, ये 2 न्यूट्रॉन है, ये जब मिले तो ये ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बनाया इन्होंने, और इन्होंने एनर्जी रिलीज की वो थी जनाब 4.5285 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स पर न्यूक्लियन, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के पीछे, और ये भी पर न्यूक्लियन थे। और ये देखें, ये 2 प्रोटॉन थे और ये 2 न्यूट्रॉन थे, ये जब बने तो ये हीलियम का न्यूक्लियस बने। हीलियम के न्यूक्लियस ने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, उसने कितनी एनर्जी रिलीज की वो मैं बता देता हूं, वो थी 11.3290 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स पर न्यूक्लियन। ये जोर किस पर है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के पीछे। और रिएक्शन हुआ क्या है, रिएक्शन ये हुआ है कि ये ड्यूट्रियम और ये ट्रीटियम मिले हैं और इन्होंने हीलियम को फॉर्म किया है, और साथ एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन था। अब आप मुझे बताएं कि जब ये रिएक्शन होगा एक्चुअली क्या होगा, इस एनर्जी के लेवल पर क्या व्हाट विल इज गोइंग टू हैपन, कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये इधर आके मिल गए, क्या हुआ, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन इसमें से फारग होकर यहां पहुंच गया, वापस चला गया, फ्री न्यूट बन गया। अब इससे एनर्जी रिलीज कितनी हुई जी, इससे एनर्जी कितनी रिलीज हुई इस सारे काम से। तो हीलियम ये कहता है कि जी हम तो जब बनते हैं तो हम तो इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं, हम तो इतनी एनर्जी रिलीज करके बने, तुमने हमारे स्टेटस में आना है, तुम भी हमारे बराबर एनर्जी रिलीज करो। तो उन्होंने एक्स कहा जी थोड़ी सी तो हम पहले ही कर चुके हैं। ड्यूट्रियम ने कहा मैं इतनी एनर्जी तो पहले ही रिलीज कर चुका हूं, ये वाले। और ट्रीटियम ने कहा जी मैं भी कोई कम नहीं है, मैंने तो ज्यादा एनर्जी रिलीज की, 3 इंटू, देखिए उसके इस नंबर के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके इस नंबर के साथ हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है कि नहीं। और इसके इस नंबर के साथ ये यहां आ रहा है 4.5285 इंटू 10⁻⁻13। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें। हेलो जी, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा 2.82 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स। जी जी, देख लें प्लीज, इसको अच्छी तरह देख लें। हेलो बेटा, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं।
नहीं समझ आया बात बात है? सर ये जो नई जो एनर्जी है ये कहते हैं डिफरेंस उन दोनों के बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखें यार ये बात इस तरह सोचो ना, देखो ये एक ईंट है। अच्छा अच्छा देखिए यार, ये ईंटें हैं दो, और ये भी कुछ ईंटें हैं। ये ईंटें नीचे गिर गई, यहां पर गिर गई ये ईंटें, ठीक है कि नहीं? और जब ये ईंटें नीचे गिरी तो इन्होंने 16 जूल्स पर ब्रिक एनर्जी लूज की, ठीक है कि नहीं? इधर एक ईंट थी और यहां भी कोई ईंट थी, ये दोनों मिली, ये नीचे यहां पर पड़ी हैं, इन्होंने तकरीबन आप कह लें 1.5 जूल्स पर ब्रिक एनर्जी लूज कर दी पोटेंशियल। अब इनमें से ये दो ब्रिक्स थी और ये एक और ब्रिक थी, ठीक है कि नहीं? इन्होंने पूछे क्या किया, ये गिरी ये यूं, और इन्होंने 2 जूल्स पर ब्रिक एनर्जी लूज की हुई थी। अब इनमें से ये ब्रिक्स ऐसे नीचे गिरी, उस इस स्टेटस पर आ गई। जब ये इस स्टेटस पर आई तो टोटल इस शिफ्ट से, यानी ये नीचे ऐसे गिरी, यूं नीचे गिरी, इनमें से एक एक चीज को उठा के वापस रख दिया गया। तो उसने कहा इस शिफ्ट से, ये जो ये वाला वाक्य हुआ है, ये वाला वाक्य, ये एक जो नीचे इसका गिरना है और इसका नीचे गिरना है, इससे टोटल एनर्जी चेंज कितनी आई है? तो हमने कहा कि जब ये चार ईंटें गिरी थी तो 4 × 16 टोटल एनर्जी रिलीज हुई थी। और अब ये नीचे गिरेंगी तो उसने कहा कि जी हम 1.5 जूल्स पर ब्रिक तो पहले ही लूज कर चुके थे। उसने कहा जी कि हम 2 जूल्स पर ब्रिक तो पहले ही लूज कर चुके हैं, तो फर्दर इतनी लॉस ऑफ एनर्जी करो बेटा, फर्दर इतना लॉस ऑफ एनर्जी करो। जी हेलो, मुझे बताएं ये बात समझ में आई है सबको कि नहीं आई? राहिम, मरियम, नईम, अफजा, सैफ अली, साजिद, सैयद रिफजा, रिजवान, इब्राहिम, ठीक है, शाबाश, आजमेर। अच्छा अब इतनी सी बात को समझने के बाद अब ये देखो, ये एनर्जी का स्केल है, दोबारा सुनो, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये दोनों मिले, इन्होंने ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बनाया। और जब इन्होंने ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बनाया तो इन्होंने दोनों ने, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों ने अलहदा अलहदा इतनी एनर्जी रिलीज की, इतनी एनर्जी इन्होंने अलहदा अलहदा रिलीज की, ठीक है यहां तक। अब देखो ये चीज देखो, ये एक प्रोटॉन, ये दो न्यूट्रॉन, ये जब मिले आपस में, अच्छा एक ने ज्यादा एनर्जी क्यों की, एक ने कम क्यों की, ये हमारा आज का डिस्कशन नहीं, मैंने अभी इस मौजू पर गुफ्तगू की ही नहीं कि आखिर हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन ज्यादा क्यों। यानी मैंने 3-4 दिन जो लेक्चर दिया, मैंने ये जिक्र ही नहीं छेड़ा कि आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा क्यों है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन पर न्यूक्लियॉन शुरू में बड़ी क्यों थी, उसमें डिप क्यों थे, फिर इस तरफ क्यों गई, मैंने ये बहस की नहीं। मैंने कहा सिर्फ कि ऐसा होता है, और फिर उसकी बुनियाद पर आगे बात की थी, ठीक है। अब इसमें यह है कि इन्होंने एक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पीछे ये कितना किया जी, 4.5285 इंटू 10⁻⁻13। अब ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ये जब मिले आपस में तो ये तो एनर्जी के स्केल पर बहुत ही नीचे चलेगी। ये ज्यादा क्यों चलेगी ये हमने डिस्कशन का आज का हमारा हिस्सा नहीं, हमने ये पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं किया कि ये ज्यादा क्यों है सर। तो ये बहरहाल जनाब ये कितना है, ये था कि 11.329 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स, ठीक है कि नहीं, समझ आ गई बात? अब जब क्या होगा कि एक ड्यूट्रियम एक ट्रीटियम से मिला और उन्होंने हीलियम बनाया और साथ एक न्यूट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है कि नहीं, तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हुई, और वो रिलीज एनर्जी वो होगी जिसमें से न्यूट्रॉन ने भी हिस्सा लिया है, वो हम कैलकुलेशन में नहीं ला रहे। तो ये है कि इधर से इस तरह से ये इधर आ गया ये लेवल। अब जब ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, दो प्रोटॉन बन गए, दो न्यूट्रॉन बन गए,
ठीक है कि नहीं, और इनमें से एक न्यूट्रॉन फारिग होकर ऊपर चला गया, उसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज क्या निकली? हीलियम कहता है भाई जो तो हमारे जैसा बनना चाहता है ना, पहले हमारे जितनी एनर्जी तो रिलीज करे। हीलियम ने कहा कि भाई हमारे जितनी कोई एनर्जी रिलीज करे। हीलियम हम जब बने थे ना, अकेले प्रोटॉन, आवारा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों ने जब मिलकर हमें हीलियम को बनाया था, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। आगे से ड्यूट्रियम ने कहा कि भाईजान मैं तो इतनी एनर्जी तो मैं पहले ही रिलीज कर चुका हूँ, जब फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मैं बना था, इतनी तो मैंने पहले ही रिलीज कर दी है। और ट्रीटियम भी रोते हुए बोला कि हाँ जी मैं भी इतनी रिलीज तो पहले ही मैंने इतनी तो मैंने पहले ही कर दी थी। तो हीलियम ने कहा अच्छा, तुम एक्स्ट्रा एनर्जी जो मैंने रिलीज की, जो तुमने नहीं की, वो रिलीज कर दो, तब तुम मेरे स्टेटस को पहुंचोगे। समझ आई बात आपको? अब मुझे बताएंगे किसको नहीं समझ आया, खुल के बताएं, कोई मसला नहीं है जी। यही पंच लाइन्स कॉन्सेप्ट है फ्यूजन का जी। हीलियम ने कहा कि मैं जब बना था तो मैंने तो इतनी एनर्जी रिलीज की थी जी। ठीक है, और जी हीलियम ने कहा कि मैं इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जब मेरी फॉर्मेशन हुई थी, तो मैंने इतनी टोटल एनर्जी रिलीज की थी, और इतनी एनर्जी रिलीज की थी इसने, ठीक है ना, इतनी एनर्जी रिलीज की थी इसने, इसने इतनी। अगर ये हीलियम के स्टेटस पे जाना चाहते हैं तो फर्दर एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करें, क्योंकि अभी भी ये एनर्जी के स्केल पे हायर है। हीलियम के न्यूक्लियस का हिस्सा बनने के लिए उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मजीद नीचे जाना पड़ेगा। आपको याद है मैंने बताया था फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्लाइटली बिगर होते हैं, और जब वो न्यूक्लियस का हिस्सा बनते हैं तो उनका मास छोटा होता है, और जितने बड़े न्यूक्लियस का हिस्सा बनते हैं उनका मास उतना छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा था, मैंने ये बहस नहीं की हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों ज्यादा है, मैंने इसको डेलिबरेटली अवॉइड किया था इस डिस्कशन में जी। आप मुझे बताएं, यहां तक किसी को कोई मसला है तो मैं हाजिर हूं जी। हेलो अब्दुल्ला शमीम जी, जी सर। समझ आया ये पॉइंट के नहीं? मरियम, जी सर। राहिम, राजा, राजा सलमान, सुबहान अली सालिक, जिस तरह आपके नाम आते हैं, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है, सैयद सैफुल्लाह रिजवान, ठीक है कि नहीं, तहामी। अच्छा भाई देखें टोटल एनर्जी रिलीज इससे कितनी हुई, ये इतनी रिलीज। अच्छा अब वो कहता है कि मेरे पास 2 ग्राम थे किसके? ड्यूट्रियम के। अगली इसी क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। बेटा उसने कहा मेरे पास थे 2 ग्राम ड्यूट्रियम के, कहता है मेरे पास थे 2 ग्राम ड्यूट्रियम के, और उसने कहा मेरे पास थे 3 ग्राम किसके? ट्रीटियम के। कहता है मैंने दोनों को फ्यूज टुगेदर कर दिया। उसने कहा कुल एनर्जी कितनी रिलीज हुई? कुल एनर्जी कितनी रिलीज हुई? आप मुझे बताएंगे जो 2 ग्राम और ड्यूट्रियम के हैं, ये इसका 1 मोल नहीं है? ये इसका क्या है? 1 मोल है, ऐसा है कि नहीं है? और 3 ग्राम ट्रीटियम के तो ये इसका 1 मोल नहीं है। अब 1 मोल ऑफ ड्यूट्रियम reacts with 1 मोल of tritium to produce 1 मोल of helium and 1 मोल of neutrons। तो ये वो एनर्जी है जो एक ड्यूट्रियम, ये जो टिक जिसके साथ लगाया है, एक ड्यूट्रियम एक ट्रीटियम के साथ फ्यूज टुगेदर करे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 2.82 इंटू 10⁻12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आपको पता है 1 मोल में इतने एटम होते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी जनाब? इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ये होगी 1.7 इंटू 10⁻जूल्स। आपको पता है ये काफी एनर्जी है।
काफी ज्यादा एनर्जी। ये एक सूबे के लिए पूरे हर एटम के लिए महीने इतनी की। एनर्जी है? जी जी हर एटम की एनर्जी है ये 2.82 जो है? जी जी। फॉर सॉरी। एवरी फॉर एवरी एटम रिएक्टिंग विद एवरी ड्यूट्रियम रिएक्टिंग विद एवरी ट्रीटियम, ये इतनी एनर्जी है। एक ड्यूट्रियम जब एक सर ट्रीटियम से मिलता है न्यूक्लियर तो बॉम्ब वाली कितनी। एनर्जी है ना? हाँ जी, न्यूक्लियर बॉम्ब वाली एनर्जी है ये सर? दोबारा बोले, आपने क्या कहा है? सर एनर्जी कितनी है वैसे, लाइक एनर्जी बेटा टी लाइट अटॉमिक पे इसकी एनर्जी। एनर्जी कितनी है वैसे? अच्छा बहुत मेरी, ज्यादा है? ये एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है। सर। अच्छा एक मेरी बात सुनो, एक बात आज आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, सुने पूछें क्या। कोई चीज किसी के लिए बड़ी होती है, कोई चीज किसी के लिए आपको पता है छोटी होती है। आपको पता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में बकरे जो होते हैं उनकी मैक्सिमम उम्र 6 साल 7 साल होती है, उससे पहले बाद में उनको जिबा कर दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। इंसानों की उम्र 60 70 साल होती है। आपको पता है बास जानवर है जिनकी उम्र 200 200 साल है। तो किसी की उम्र ज्यादा है, किसी की उम्र कम होती है, ठीक है ना बेटा। इसी तरह अटॉमिक लेवल पर 10⁻⁹ जूल्स ऑर्डिनरी एनर्जी, अटॉमिक लेवल पर 10⁻⁻18 जूल्स अटॉमिक लेवल पर ऑर्डिनरी एनर्जी। अगर आपको याद हो तो आपने जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट की थी तो इस लेवल की थी। बेटा अटॉमिक लेवल पर 10⁻⁻13 जूल्स और 10⁻⁻12 जूल्स बड़ी एनर्जी होती है। अटॉमिक लेवल पर जिसके पास 10⁻⁻13 और 10⁻⁻12 जूल्स होते हैं, ये बड़ी एनर्जी है। और यही ग्रैंड लेवल पर एटम बम के बराबर बनती है। हम क्यों अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस आपको पढ़ाते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जियां 10⁻⁻12 या 10⁻⁻13 के बराबर होती हैं, जो कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन या ऑर्डिनरी प्रोटॉन वगैरह की एनर्जी से कम ज्यादा है, मिलियन टाइम ज्यादा है। गैमा रेज को क्यों हम डरते हैं उससे? क्योंकि उसकी एनर्जी भी 10⁻⁻12 जूल, जिसकी एनर्जी 10⁻⁻12 जूल्स होती है, -13 जूल होती है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर बनता है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी एनर्जी एटॉमिक लेवल पर हो, ग्रैंड लेवल पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर की एनर्जी होती है। इसलिए इस एनर्जी से डरना चाहिए। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हम्म हम्म क्या कोई मसला तो नहीं है जनाब? ठीक है, आगे चलते हैं और हमारा अगला टॉप पॉइंट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है जी? फ्यूजन। टॉपिक का नाम क्या है? फ्यूजन, ठीक है कि नहीं। फ्यूजन के पिछले 20 सालों में जितने पेपर आए हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यही क्वेश्चन जो है अब जरा डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बेटा यही क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है, वो पूछे कैसे। ये किधर चला गया भाई? जी बेटा नवंबर 2014 पेपर 41 एंड 42 दोनों में ये क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, उसने कहा जी ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, उसने कहा कि ये बड़ा फेमस रिएक्शन है। उसने कहा ये इतना फेमस रिएक्शन है कि इसको डीटी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीटी रिएक्शन, ड्यूट्रियम ट्रीटियम रिएक्शन। क्या? डी डैश टी, यानी डी डैश टी रिएक्शन कहते हैं इसको। ड्यूट्रियम ट्रीटियम रिएक्शन, ड्यूट्रियम ट्रीटियम रिएक्शन कहते हैं इसको। उसने कहा ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, ठीक है। और उसने कहा कि इससे रिलेटेड, पहले उसने कहा व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आपने बता दिया, टू न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये ऊपर शुरू में हमने डेफिनेशन इसकी लिख दी थी। अच्छा जी, अब आगे चीज देखें कि जनाब उसने उसमें डाटा दिया हुआ आपको, ये ड्यूट्रियम है, इसका उसने लिखा है 2.01356। अब देखिए उसने मास दिया आपको, यूनिट। अब मास दे रहा है, और ट्रीटियम का मास उसने कितना दिया आपको?
3.0155। ठीक है, हीलियम का मास दिया उसने 4.00151 और न्यूट्रॉन का मास दिया उसने 1.00867। ठीक है, साथ इसके क्वेश्चन जोड़ दिया उसने। क्वेश्चन ये जोड़ा जी कि आप ऐसा करें कि 1 यूनिट को प्रूव करके दे कि उसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी, यानी वही जो मैंने आपको याद एक क्वेश्चन पूछा था, इसी क्वेश्चन से पहले, ठीक है कि नहीं, वो मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहला पॉइंट उसने ये कहा कि आप प्रूव करें, यानी अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात नहीं कर रहा वो कहता है कि फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 यूनिट। ये पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ आया है। तो आपको पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है? आप लिखेंगे जी 1 यूनिट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। फिर आप E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लगाएं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और उसके बाद C स्पीड ऑफ लाइट निकालें आप, उससे आपकी एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी आपकी आएगी जूल्स में। वो एनर्जी कितनी आएगी? 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स। अब उसको फिर आप कन्वर्ट करें, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो उसने एक साइड उसने बिजनेस पूछ लिया क्वेश्चन में। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आपको प्रूव करना आना चाहिए, ये पेपर में आया हुआ है 2-3 दफा या 4 दफा ये आया हुआ है। मुझे बताएं इसमें किसी को कोई इशू है तो मैं हाजिर हूं जी। जी हेलो जी, इसमें सब लोगों को मसला तो नहीं है ना इसमें? हेलो, ठीक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि उसने कहा कि डीटी के रिएक्शन में टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हुई जी, डीटी के रिएक्शन में। अब बेटा जब इस तरह करके क्वेश्चन दिया हो ना जिसमें मास दिया हो तो आप समझे कि आपकी लाइफ काफी आसान होती है। अब जब मासेस दे देना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में दे दे तो वो आपका, आप समझे कि उसने आपकी लाइफ आसान कर दी। कैसे आसान कर दी? आप मुझे बताएं टोटल इनिशियल मास कितना है जी? टोटल इनिशियल मास कितना है जनाब? आप देखें, वो आप ऐड करें, ठीक है कि नहीं? और टोटल फाइनल मास कितना है? बेटा मुझे 1 मिनट आप ब्रेक दे दें, जस्ट अ मिनट, मुझे एक ब्रेक दे दें, मैं आ रहा हूँ, कमिंग इन अ मिनट।